तो हेलो दोस्त, आपका इस यूट्यूब चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग चल रहे थे बायोलॉजी में हम लोग पढ़ रहे थे क्या दोस्त। तो बायोलॉजी में पढ़ रहे थे जीवधारियों का वर्गीकरण। तो पिछले वीडियो में हम लोग जीवधारियों का जो भी वैज्ञानिक ने जीवों को बांटा विभिन्न विभिन्न भागों में, विभिन्न विभिन्न जगतों में, विभिन्न समूहों में, उसके बारे में कल के वीडियो में हम लोग डिटेल में पढ़ चुके थे। आज वहीं से हम लोग आगे की ओर चलेंगे और जो लास्ट में हम लोग पढ़े थे R.H. व्हिटेकर साहब जो थे, जो पुरानी जगतों को, जीवधारियों के जगतों को 5 जगत में बांटा था। जीवधारियों के वर्गीकरण को कितने जगत में बांटा था, यानी कि वर्गीकरण कितने भागों में किया था, कितने जगत में? 5 जगत में। कौन कौन दोस्त? तो पहला क्या था? पहला आपका था मोनेरा। पहला क्या था? मोनेरा। मोनेरा के बाद क्या था दोस्त? तो मोनेरा के बाद था प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के बाद क्या था? पादप। क्या दोस्त? पादप। पादप के बाद क्या था? जंतु। जंतु के बाद क्या लास्ट में आया था? कवक। तो R.H. व्हिटेकर साहब ने कितने भागों में, कितने जगत में बांटा था? तो 5 जगत में बांटा था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, जंतु जगत में बांटा था। तो आज हम लोग मोनेरा के बारे में समझेंगे, प्रोटिस्टा के बारे में समझेंगे और पादप के बारे में समझेंगे। उसके बाद आज के वीडियो में आज इतना ही तक रहेगा और उसके जो दो जगत और बचेंगे उसको हम लोग नेक्स्ट के वीडियो में कर लेंगे। तो चलिए आज हम लोग समझते हैं कि क्या क्या है। पिछले वीडियो में जो 2 जगत में बांटा था, सबसे पहले किसने बांटा था दोस्त? तो 2 जगत में बांटा था कैरोलस लिनियस ने। कब? तो 1735 में। कब दोस्त? 1735 में जीवधारियों को 2 जगत में किसने बांटा? तो कैरोलस लिनियस ने। और अगर आपसे पूछेगा कि जीवधारियों के समूहों में किसने बांटा, तो समूह में सबसे पहले जो अरस्तु के काल में इसका विस्तार हुआ था, तो अरस्तु ने जीवधारियों को, समस्त जीवों को 2 समूहों में बांटा था। एक क्या था? एक वनस्पति समूह था और दूसरा जंतु समूह। और तीसरा में 3 जगत में कौन बांटा था दोस्त? तो 3 जगत में अर्नेस्ट हेक्कल ने। किसने? अर्नेस्ट हेक्कल ने। कब? तो 1866 में। कब दोस्त? तो 1866 में। और 4 जगत में किसने बांटा था? तो कोपलैंड ने। कौन सा? कोपलैंड। उसके बाद 5 जगत में आपके R.H. व्हिटेकर साहब ने क्या किए? तो समस्त जीवजातियों को 5 जगतों में बांटा, जिसमें से पहला था मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। तो आज के वीडियो हम लोग मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे और पादप के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं क्या क्या मोनेरा के बारे में लिखा गया है। इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। कौन? मोनेरा जगत में क्या, कौन से जीव आते हैं दोस्त? तो प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। प्रोकैरियोटिक जीव किसे कहते हैं दोस्त? तो प्रोकैरियोटिक जीव उसे कहते हैं जिसमें सुस्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसमें केंद्रक का अभाव होता है, यानी कि केंद्रक का सुस्पष्ट नहीं पाया जाता। इसमें क्या होता है? केंद्रक का अभाव होता है। क्या होता है? केंद्रक के अंदरक का अभाव होता है। क्या होता है? केंद्रक का अभाव होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक जीव में वह आता है। जैसे में आपका क्या आ जाएगा? प्रोकैरियोटिक जीव कौन कौन से? जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, जीवाणु ऐसे लिखाएगा, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं। यानी कि मोनेरा में जो मोनेरा कौन कौन है? तो मोनेरा के उदाहरण जीवाणु हो जाएंगे, साइनोबैक्टीरिया हो जाएंगे, आर्कीबैक्टीरिया हो जाएंगे। तो ये सब किसका उदाहरण है? मोनेरा के उदाहरण, यानी कि प्रोकैरियोटिक जीव इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। किसमें? तो मोनेरा जगत में। इसमें तंतुमय जीवाणु भी इसी जगत के भाग हैं। जो तंतुमय जीवाणु होते हैं मोनेरा जगत के ही भाग होते हैं। तो इसके बारे में हम लोग देख लिए। अब चलिए चलते हैं प्रोटिस्टा के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो प्रोटिस्टा जगत क्या कहता है दोस्त? इस जगत में विविध प्रकार के एक कोशिकीय प्राय जलीय यूकैरियोटिक, एक कोशिकीय प्राय जलीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं। तो यूकैरियोटिक जीव जलीय कैसा दोस्त? तो एक कोशिकीय, यानी कि जो जल में पाए जाते हैं एक कोशिकीय जीव, वो इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। किसमें? तो प्रोटिस्टा में। एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं? जो एक ही कोशिका से, एक ही सेल से मिलकर बना होता है और उसी के द्वारा अपने शरीर की जितनी भी क्रियाएं होती है, समस्त क्रियाएं होती है, उसके द्वारा ही संपन्न करता है। तो उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। तो इसमें क्या आ जाएंगे? जलीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं। कैसा जीव? तो एक कोशिकीय जीव। उसके बाद जैसे पादप एवं जंतु के बीच यूग्लिना इसी जगत में है, यानी कि इसी जगत में आता है। यानी कि यूग्लिना जो है
यूग्लिना किस में आता है? प्रोटिस्टा में आता है। तो यूग्लिना को एक और कहते हैं पादप और जंतु जगत के कड़ी भी कहा जाता है। पादप और जंतु के बीच इसको कड़ी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो चलिए इसको हम समझते हैं। यह जो है दो प्रकार से अपना जीवन पद्धति को व्यापन करता है, अपने जीवन पद्धति को जीता है। पहला कैसे? तो सूर्य के प्रकाश में यह स्वपोषी यानी कि अपने से भोजन बना लेता है, और प्रकाश के अभाव में क्या करता है? इतर पोषित यानी कि दूसरे से अपना भोजन, अपना जो भी कार्य कर लेता है। तो इसी कारण क्या कहते हैं? इसे पादप और जंतु के बीच कड़ी कहा जाता है। किसको? तो यूग्लिना को। क्यों? क्योंकि यह स्वपोषी भी होता है और परपोषी भी होता है, क्योंकि यह स्वयं भी अपना भोजन बनाकर खा सकता है और दूसरे पर भी डिपेंड होता है, जिसके कारण इसे क्या कहते हैं? तो पादप एवं जंतु के बीच कड़ी कहा जाता है। और नेक्स्ट क्या है दोस्त? नेक्स्ट है आपका और प्रोटोजोआ इसके अंतर्गत ही आते हैं। प्रोटोजोआ किसके अंतर्गत आएंगे? तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत ही कौन आएंगे? तो प्रोटोजोआ आएंगे। अब नेक्स्ट आपका क्या है? पादप। पादप यानी कि समझ लीजिए पेड़ पौधे जितना भी हैं, जंगल, ये सब किस में आ जाते हैं? तो पादप जगत में आ जाते हैं। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। इस जगत में प्राय सभी रंगीन बहुकोशिकीय मतलब क्या होता है? जो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, टिश्यू से मिलकर बना होता है, बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, कोशिकाओं का समूह होता है, उसे क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय कहते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषी जीव उत्पादक सम्मिलित हैं, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण करता है, जैसे पेड़ पौधे क्या करते हैं? सूर्य के उपस्थिति में क्या करते हैं? तो भोजन बनाते हैं। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो जो भी प्रकाश संश्लेषी जीव होंगे वो किस में आएंगे? तो पादप में आएंगे। और कौन? तो बहुकोशिकीय जीव। कैसा? कलर वाला, रंगीन। जैसे में क्या हो जाएगा आपका? शैवाल क्या करता है? यह प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन प्राप्त करता है, तो यह किस में आएगा? तो इसमें पादप में आएगा। मॉस सब क्या बहुकोशिकीय जीव है। पुष्पीय, अपुष्पीय, बीजीय पौधे किस में आ जाएंगे? तो ये सब पादप प्लांटी जगत में आ जाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग टोटल 3 जगत के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, और अगला वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग 2 जगत जो बचा है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो 2 जगत कौन कौन सा बचा है दोस्त? पहला बचा है आपका जंतु जगत, यानी कि जंतु जगत, और एक बच गया है आपका कवक। कौन दोस्त? कवक। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्त। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें।